Hello everyone, I am Anuradha Priyadashini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के लिए 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करूंगी। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर 67th बीपीएससी। और आज से मैं हर एक दिन आपके साथ 20 to 30 मैक्सिमम करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूँ कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अभी बीपीएससी का सीडीपीओ का एग्जाम है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, ये सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका एग्जाम जो है वो बैक टू बैक होगा। सो आप अभी का जो आपका टाइम पीरियड है, आप इसमें करंट अफेयर्स का जो भी आपका बैकलॉग हो गया उसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको तो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको भी आप एक बार एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम होना आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो। आज से मैं आपके साथ 20 to 30 मैक्सिमम क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई कलर का नोटिफिकेशन आ गया है। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स बता दूंगी। फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, हर एक चीज़ हम उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन विच विल सप्लाई सोलर एनर्जी टू कैटर द नीड ऑफ टाउन बाय 2023। तो ये जो स्टेट है वो बिहार है और इसके दो जो ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन है वो आपको राजगीर एंड बोधगया है। दे विल स्टार्ट गेटिंग सोलर एनर्जी थ्रू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 2023। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ग्रीन एनर्जी सप्लाई का, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डेवलप्ड किया जा रहा है और सप्लाइड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2011 में इसको सेटअप किया गया था अंडर नेशनल सोलर मिशन। अगर मैं बताऊं आपको एससीसीआई के बारे में, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जून 2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके चीज़ साथ में आपको एक और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे और बता देती हूँ। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट यूटी recently launched its first solar lift irrigation scheme। ये जो पहला सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो लद्दाख में लॉन्च किया गया है। रिसेंटली वहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड ए बनाना फेस्टिवल। ये जो बनाना फेस्टिवल है वो उत्तर प्रदेश में रिसेंटली ये जो बनाना फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया है। ये जो बनाना फेस्टिवल है वो 2018 में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट स्कीम आया था, प्रोडक्ट स्कीम आया था, उसी के तहत ये जो है वो वहाँ पे ये जो बनाना फेस्टिवल वो सेलिब्रेट किया गया था। इसके तहत 35 फार्मर्स और इंटरप्रेनर्स जो हैं उनको इस फेस्टिवल से बेनिफिट हुआ था। देखिए, इस वन डिस्ट्रिक्ट वन फार्मर वन प्रोडक्ट स्कीम में क्या था कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या तो उपज रहा है, ये यहाँ पर वहाँ की एक पहचान है, उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ को यहाँ पे शो किया जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट लोगों को एक एग्जीबिशन टाइप का लगाया जाएगा ये फेस्टिवल्स जो हैं, जिसमें वो जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ वगैरह को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये स्कीम है, उसी के तहत ये बनाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड देखो अपना प्रदेश कैंपियन टू प्रमोट टूरिज्म विद इन द स्टेट। देखिए, इस कोविड के टाइम पर अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर जिसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो आपको टूरिज्म का सेक्टर है। और ये जो कैंपेन है देखो अपना प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है टू प्रमोट टूरिज्म विद इन द स्टेट एंड टू हील द डैमेज काउज्ड टू द सेक्टर बाय कोविड-19। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम जो वहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये एक इसके तहत क्या था कि 81 वेबिनार्स भी ये जो स्कीम है इसके तहत वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसके टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेज स्कीम टू प्रोवाइड रेंटल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर। ये जो स्कीम है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत क्या है कि जितने भी वैकेंट हाउसेज है फंडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 25 ईयर, और लोगों को इसको रेंट पे दिया जाएगा ताकि उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अफोर्डेबल घर वो ले सके रेंट के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू सेट अप ए गवर्नमेंट रन मोबाइल एम्बुलेंस वेटरनरी क्लिनिक नेटवर्क। ये जो इनिशिएटिव है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इस एम्बुलेंस में एक वेटरनरी डॉक्टर, एक नर्स और जितनी भी फर्स्ट एड की फैसिलिटीज है इस एम्बुलेंस में प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिड्यूसिंग ट्यूबरक्लोसिस केसेस अमंग द स्टेट विथ पॉपुलेशन मोर देन 50 lakhs अंडर द स्टेट TBI इंडेक्स 2021। अभी रिसेंटली जो 50 lakhs का जो कैटेगरी है स्टेट TBI इंडेक्स में, इसमें जो टॉप रैंक है वो हिमाचल प्रदेश का है। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक वो TB फ्री हो जाए, और ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो आपको 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो PM मोदी जी थे उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि लक्षद्वीप UT के कैटेगरी में और बगम डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, ये अब TB फ्री हो गया है। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस कम करने के लिए एक मोटिवेशन के रूप में स्टेट TBI इंडेक्स हर एक साल रिलीज़ किया जाता है, जिसमें स्टेट एंड UTs को डिफरेंट रैंकिंग दी जाती है उनके परफॉर्मेंस के इंडेक्स पे। और इस बार का जो इंडेक्स था इसमें पॉपुलेशन मोर देन 50 lakhs की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप फर्स्ट पोजीशन पे था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज द चैंपियन स्टेट फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन धन विकास योजना। पहले मैं आपको इस योजना के बारे में बता दूं, 14 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था ये योजना। इसके तहत क्या था कि देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो आपको अपने जो लाइवलीहुड है उसके लिए वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उन पर डिपेंड होता है। जो फॉरेस्ट क्रॉप्स होते हैं, चाहे वो कमर्शियल क्रॉप्स हो या फिर नॉर्मल क्रॉप्स हो, उन पर वो डिपेंडेंट होता है। तो इस वन धन विकास योजना के तहत जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है, ताकि जो वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप ग्रो के साथ के जो वन का एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ताकि उनका जो लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सके। इस कैटेगरी में वन धन विकास योजना की कैटेगरी में जो मणिपुर है इमर्ज द चैंपियन स्टेट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड द वर्ड अहिंसा इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, अभी रिसेंटली जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी महात्मा गांधी विजिट टू द स्टेट। कहा जाता है कि 23 मार्च 1921 को पहली बार महात्मा गांधी जो है इंडिया के अगर किसी स्टेट में गए थे तो वो उड़ीसा में गए थे, और वहाँ पे गांधी जी ने स्वराज आश्रम जो कटक है वहाँ पे पहली बार वो गए थे। अभी उसकी 100वीं वर्षगांठ वहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा मनाई गई थी, और उसी में ये प्रपोजल किया गया था कि अहिंसा वर्ड जो है इसको प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया जाए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप अ न्यू स्टेट ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन इट्स 2021 बजट। ये जो स्टेट ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा उनके बजट में अनाउंस किया गया था सेटअप करने के लिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है IIT खड़गपुर के अंदर इनॉग्रेट किया गया है PM मोदी जी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर टू बी सेटअप। पहला टॉय क्लस्टर जो है वो कुप्पुल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में बनाया जाएगा। वहाँ के जो CM थे उनके द्वारा रिसेंटली 9 जनवरी 2021 पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसकी जो नींव है वो रखी गई थी। ये भानानगर है कुप्पल डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ पे ये टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। पार्टनरशिप ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट एंड एक्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। 400 एकड़ की जमीन में ये टॉय क्लस्टर बनाया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए की पूरी लागत से बनाया जाएगा। देखिए, चाइना से जितने भी टॉयज हम लोग प्लास्टिक के टॉयज इंपोर्ट करते थे उनके रिप्लेसमेंट के लिए मेड इन इंडिया का जो टॉय है उसको बनाने के लिए एक टॉय क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कुप्पल को ही क्यों चूज़ किया गया। देखिए कुप्पल जो है यहाँ पे किन्नल टॉयज़ के लिए कुप्पल डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किन्नल टॉयज़ होते हैं वो वुड के टॉयज़ होते हैं जो कि जिसके ऊपर जीआई टैग भी लगा हुआ है। इवन अगर आप कर्नाटका का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जीआई टैग किसी भी स्टेट के पास है, जीआई टैग से अगर किसी भी स्टेट के पास, तो कर्नाटका के पास है। तो कुप्पल पहले से ही टॉयज़ के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टॉय क्लस्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ये साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, जो भी वहाँ के टॉयज़ वगैरह इंपोर्ट करते थे, अब हमारे पास मेड इन इंडिया रहेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, इंडियन इकोनॉमी को भी इससे बूम मिलेगा। चलिए एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करती हूँ कि कुप्पल डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडियन रेलवे से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टॉयज़ के ऊपर वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर रेलवे की फैसिलिटीज़ है तो उसके नियर बाय में बहुत सारे पोर्ट है, जैसे मुंबई पोर्ट पास में पड़ता है, चेन्नई पोर्ट पास में पड़ता है। तो इन पोर्ट के माध्यम से इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, चाहे इसका रॉ मटेरियल हो, चाहे फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट हो, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस कुप्पल डिस्ट्रिक्ट में पहला इंडिया का टॉय क्लस्टर बनाया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज सरस आजीविका मेला 2021 कंडक्टेड। ये जो सरस आजीविका मेला है वो नोएडा में रिसेंटली कंडक्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट ऑफ इंडिया टॉय फेयर 2021 द सेंटर ऑफ क्रिएटिव लर्निंग शोकेस्ड 75 यूनिक टॉयज। वेयर इज द सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग लोकेटेड। पहले मैं आपको इंडिया टॉय फेयर के बारे में बता देती हूँ। ये रिसेंटली 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये जो टॉय फेयर है वो चला था। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पे ये वर्चुअली हुआ था, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने टॉयज़ को यहाँ पे शोकेस किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो है वो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग के द्वारा 75 टॉयज़ यहाँ पे शोकेस में उनके द्वारा लगाया गया था। और ये जो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है वो IIT गांधीनगर के अंदर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एशियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज सेट टू कम अप। ये जो पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये पटना में रिसेंटली बनाया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको फ्लोरिकल्चर बता देती हूँ। ये हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है जिसके तहत क्या होता है, फ्लावर्स जो होती हैं या फिर यूँ कहें जो कमर्शियल फ्लावर्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। देखिए ये जो फ्लोरिकल्चर है, CSI फ्लोरिकल्चर, ये रिसेंटली हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मिशन है फोकस ऑन कमर्शियल फ्लोरल क्रॉप्स, सीजनल एंड एनुअल क्रॉप्स, वाइल्ड ऑर्नामेंट्स एंड कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स फॉर हनी बी रियरिंग। ये जो CSI फ्लोरिकल्चर मिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ICAR के द्वारा, KVIC के द्वारा, एपेड एंड ट्राइफेड के द्वारा एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको ये जो पूरा फ्लोरिकल्चर का मिशन है इसको इनके द्वारा लॉन्च किया गया और इन्हीं के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 तक जो फ्लोरिकल्चर का इंडिया में बिजनेस था वो 15,700 करोड़ रुपीज़ का था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक इसको 3 गुना किया जाए, 47,200 करोड़ रुपीज़ का किया जाए। इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा मिशन हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। देखिए फ्लोरिकल्चर जो है इसके बढ़ने से हमारी इंडियन इकोनॉमी को तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तब आप उसको ग्रो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में करेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज करेंटली द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो आज के टाइम पर अगर आप इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखेंगे तो चाइना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 2021 एज ईयर ऑफ एजुकेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये जो ईयर ऑफ एजुकेशन है वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था। उनके यहाँ रिसेंटली अपना बजट शोकेस किया गया था, जिसमें 3,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए वहाँ पे खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है सेटअप किया जाएगा तावंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के सेक्टर में वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द फर्स्ट एवर चाबहार डे ऑब्जर्व्ड टू शोकेस इंडियाज स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस टुवर्ड द ईरानियन पोर्ट। देखिए फर्स्ट चाबहार डे जो है वो 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट के सेकेंड एडिशन के रूप में चाबहार डे को सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया ने प्रपोज किया था कि चाबहार डे सेलिब्रेट किया जाए 4 मार्च को। और अगर मैं बताऊं कि इस समिट में जो चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को डिस्कस किया था। देखिए चाबहार पोर्ट के हो जाने से इंडिया अफगानिस्तान के साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उनके साथ भी बहुत ईजिली ट्रेड कर सकता है। तो चाबहार का इंपॉर्टेंट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा था। और लास्ट ईयर चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो था उसमें से इंडिया को निकाल दिया गया था। कहा गया था कि इंडिया जो है वो इसकी फंडिंग वगैरह में लेट कर रहा है, इसके काम को स्टार्ट करने में लेट कर रहा है, इसलिए इस वजह से इंडिया को इससे निकाला गया था। बाद में बहुत ज़्यादा इस पर डिफरेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस भी हुए थे। लेकिन इस जो मीटिंग था जिसमें चाबहार डे को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट में, इसमें इस चीज़ को इंडिया बार बार प्रपोज कर रहा था कि चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ मैरीटाइम कॉरिडोर से जोड़ दिया जाए, ताकि मुंबई जो है वो रशिया से काफ़ी इंपोर्ट के माध्यम से वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट टू बेनिफिट, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम लगने लगेगा, तो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चाबहार का क्या इंपॉर्टेंस है, इस समिट में बेसिकली इसी पे इसका फोकस था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर लोकेटेड दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम जापानीज टेक्निक ऑफ फॉरेस्ट बाथिंग फॉर स्ट्रेस रिलीफ एंड मूड रेजुवेंशंस। ये जो फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है वो रानीखेत उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ये एक पाल्म डोमिनेटेड फॉरेस्ट के अंदर बनाया जा रहा है, 13 एकड़ के ज़मीन में बनाया जा रहा है। और ये जो प्रॉपर हीलिंग सेंटर है वो रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। देखिए इसके तहत क्या रहेगा, देखिए पाइन ट्री को ही इसीलिए चूज़ किया गया, इसी फॉरेस्ट को पाइन डोमिनेटेड फॉरेस्ट को इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि पाइन जो ट्रीज होते हैं उसे एक सर्टेन ऑयल कंपोनेंट निकलता है टू सेफगार्ड देमसेल्फ फ्रॉम वेरियस माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस। ये जो सर्टेन कंपाउंड है वो ह्यूमन के ब्लड में जा करके जितने भी किलिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डेड कर देता है, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता हो सके। इस हीलिंग सेंटर के अंतर्गत ट्री हगिंग, फॉरेस्ट वॉकिंग, फॉरेस्ट मेडिटेशन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कराई जाएंगी। ये जो पूरा हीलिंग सेंटर है वो रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज की जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी ना वो सारे ही इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करूँगी। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक क्वार्टरली का जो टॉपिक बाय टॉपिक जो पर्टिकुलर टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपके साथ बहुत जल्दी ही डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी। 67th बीपीएससी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से जो एक शेप दे सके, एक टाइम पीरियड में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सके, आप ज़रूर कीजिए। एसबीआई कलर की वैकेंसी आ चुकी है, जो लोग एलिजिबल हैं आप अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिए। चलिए इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।